तो आज का जो क्लास है वो कीवर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर होगा। तो कीवर्ड रिसर्च क्या है उसका पहले हमको समझना पड़ेगा कि कीवर्ड क्या है। ठीक है, कीवर्ड क्या है। कीवर्ड जैसे कि हम लोग किसी भी सर्च इंजन में, सर्च इंजन मतलब गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, डक डक गो, इंडेक्स, ये सारे सर्च इंजन है। तो किसी भी सर्च इंजन में जो हम लोग सर्च करते हैं वही होता है हमारा कीवर्ड। एंड डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में मेनली डिजिटल में जो भी हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नहीं बोलेंगे हम लोग, उसको कीवर्ड बोलेंगे। कीवर्ड बहुत बार कीवर्ड हम लोग बोलने वाले हैं। तो कीवर्ड जब भी हम लोग बोलने वाले हैं तो समझ जाना हम लोग जो सर्च करते हैं वही है कीवर्ड। ठीक है। तो अब एक कीवर्ड रिसर्च का मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक हम लोग जो सर्च करते हैं तो ऑलरेडी उस टॉपिक पे कोई ना कोई वेबसाइट उस पोस्ट को बना रहे होंगे। मतलब कि मान लो डिजिटल मार्केटिंग क्लास इन इंडिया, सर्च के एक कीवर्ड है। तो इस कीवर्ड के ऊपर कोई ना कोई ऑलरेडी एक पोस्ट लिख के रखा है गूगल पे। हम लोग अगर चेक करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग, चलो कोर्स लिख लेते हैं, कोर्स इन इंडिया। हम लोग उसको सर्च किए, ऑलरेडी इस टॉपिक पे देखोगे बहुत सारा मतलब पोस्ट आ गया हमारे सामने, आ गया। तो ये सारे पोस्ट अभी तो नहीं लिखा, पहले लिख के रखा था, तब जाके यहाँ पे आया। तो इस कीवर्ड के ऊपर इन्होंने सबसे पहले ऑलरेडी पोस्ट लिख के रखा था। तो उनको कैसे पता कि लोग एक कीवर्ड सर्च करते हैं, ऐसा क्वेश्चन लोग सर्च करते हैं, उनको कैसे पता? क्योंकि उन्होंने जब पोस्ट लिखा था तब उन्होंने सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च किया, तब जाके वो क्या किए, इस पोस्ट को लिखे। मतलब उनको पता है कि लोग सर्च क्या करते हैं, ऐसा कौन सा कीवर्ड है, कौन सा क्वेश्चन है जो कि लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा सर्च करते हैं। उस टॉपिक पे उन्होंने क्या किया, पोस्ट लिखा, अपना ब्लॉग बनाया। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले जब भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च ही करते हैं। ऐसे करने के पहले कि कौन से कीवर्ड के ऊपर आपको क्या है, अपने ब्लॉग को रैंक कराना है। अपना ब्लॉग मतलब यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ये सारे जो वेबसाइट्स है इसको ही ब्लॉग बोलते हैं। ब्लॉग वही मोबाइल में जो बोलने वाला ब्लॉग वो नहीं है, उसको बोलते हैं वी ब्लॉग, वी वाला। ठीक है, समझ में आया? तो अब ये क्लियर है कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है। जब भी हम लोग एसईओ करते हैं, एसईओ करने के पहले कीवर्ड रिसर्च करते हैं ताकि हमको पता चले ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो कि मैक्सिमम लोग यूज करते होंगे, गूगल या फिर किसी दूसरे सर्च इंजन में सर्च करते हैं। ठीक है, क्लियर पीछे? ओके। तो ये होता है कीवर्ड। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। ओके। एंड कीवर्ड रिसर्च करने के पहले हमको इस चीज़ समझना पड़ेगा, कीवर्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टेल, एक होता है शॉर्ट टेल। अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखोगे शॉर्ट टेल वर्सेस लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है। अब शॉर्ट टेल क्या है, अप टू 3 वर्ड्स। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर जिसमें 3 वर्ड होंगे या उससे कम होंगे तो कौन सा कीवर्ड होगा, शॉर्ट टेल कीवर्ड होगा। अबव 3 वर्ड्स तो ये क्या हुआ, लॉन्ग टेल कीवर्ड है। ठीक है। और एक ही समझना पड़ेगा हमको, शॉर्ट टेल में क्या होता है, सेंटेंसेस ना कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट का मतलब जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर हम लोग गूगल में सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट नहीं है कि मैं सर्च किस लिए कर रहा हूँ, क्या मेरे को सर्विसेज चाहिए या फिर किस लोकेशन में चाहिए, क्या चाहिए हमको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। जबकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ, कूल प्लेसेस टू ईट इन लंदन, लंदन में ऐसा जगह जहाँ पे मतलब कि खाने के लिए अच्छा हो, मतलब कूल हो, ठंडा हो, जो भी हो। समझ में आ रहा है? मतलब वहां पे सेंटेंस कंप्लीट है और ऊपर वाले में सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, वो डाउटफुल है। मतलब लोग किस इंटेंशन से सर्च कर रहे हैं, लोग मतलब सर्च क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है, या तो समझ में नहीं आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भाई कहाँ पे चाहिए उनको, क्या चाहिए, क्या उनको सर्विसेज चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर वो कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाला ओनर है, वो सर्च कर रहा होगा। तो ठीक है,
तो ये कंप्लीट नहीं है। एंड ये 3 वर्ड है, अगर 3 वर्ड है तो ये आपका सेट मतलब कि शॉर्ट टेल है। 3 से अगर ज़्यादा हुआ तो लॉन्ग टेल है, 4 हो 5 हो, ठीक है। तो शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल समझ में आ गया। अब ये समझो शॉर्ट टेल कीवर्ड इंपॉर्टेंट है या फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड। जब हम लोग डिजिटल सॉरी हम लोग जब एसईओ करेंगे तो हमारे लिए कौन सा कीवर्ड यूजफुल होगा, तो किस में रिजल्ट ज़्यादा आएगा, किस में आएगा रिजल्ट ज़्यादा है, लॉन्ग टेल। क्यों? बताएगा आंसर अच्छे से पता हो कौन सा क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, मतलब उसको गूगल को पता लग जाए कि इसको रिलेवेंट कौन सा आंसर देना है, इसको अब गूगल को समझ में आ रहा है कि सर्च क्यों कर रहे हैं, उसको क्या चाहिए, तो ये सेंटेंस कंप्लीट होता है लॉन्ग टेल जो कीवर्ड होता है, ठीक है। तो एक चीज ये है, शॉर्ट टेल में आपका सर्चेस ज्यादा मिलने वाला है, मतलब ज्यादा लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड सर्च कर रहे होंगे, बट जो रिजल्ट आता है वो आपका लॉन्ग टेल में ज्यादा आता है। समझ में आया? ऐसा क्यों? बिकॉज लॉन्ग टेल के कीवर्ड जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसमें वो लोग सर्च करते हैं उस कीवर्ड में, मतलब कि जिसको चाहिए, नीड है। अगर किसी को खाना है तभी जाकर मतलब कि कूल प्लेसेस टू ईट इन लंदन, सही में जिसको कुछ खाना होगा लंदन में वही सर्च कर रहा होगा, कोई और सर्च नहीं कर रहा। मैं इंडिया में बैठ कर वापस सर्च करूँगा क्या, मेरे को लंदन में खाना खाना है? नहीं करूँगा ना। वहाँ पे ये रह रहा होगा या फिर वहाँ पे कोई टूरिस्ट मतलब कि जा रहा होगा, कोई घूमने जा रहा होगा, वही सर्च करने वाला है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सेंटेंस कंप्लीट होता है तो कम लोग भी सर्च कर रहे होंगे बट इसमें रिजल्ट ज्यादा मिलता है, ठीक है। और शॉर्ट टेल में क्या होता है, मैक्सिमम लोग मतलब ज्यादा लोग सर्च कर रहे होंगे बट इसमें रिजल्ट कम होता है, बिकॉज इसमें कौन सा इंटेंशन से सर्च कर रहे हैं लोगों को पता नहीं है, गूगल खुद नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ से इतना क्लियर, शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल क्या होता है पूरा क्लियर। यहाँ पे एक समझ लो एलएसआई क्या होता है, मैंने बहुत बार एलएसआई के बारे में बोला, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। अब ये क्या होता है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, तो जब भी हम लोग गूगल पर कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, सर्च किया तो ये हमारे सामने कौन सा पेज है, एसईआरपी पेज। जो पहला पेज आता है हमारे सामने सर्च करने के बाद उसको कौन सा पेज बोलते हैं, एसईआरपी, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। ये पेज आया तो हम लोग जैसे ही इस पेज के एकदम लास्ट में जाते हैं, एकदम लास्ट में, तो आप लोगों को ना एक बॉक्स दिखेगा इंडेक्स, पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, इंडेक्स है जिसमें क्या होता है जो हमारा कीवर्ड होता है उसके रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पे ऑटोमेटिक गूगल यहाँ पे क्या करता है, मतलब एक इंडेक्स में बना देता है। और गूगल के हिसाब से लोग इस कीवर्ड को भी सर्च करते हैं, जब हम लोग वेबसाइट में ऐसे कर रहे होंगे तो इस कीवर्ड को भी हम लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग रिसर्च कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा कीवर्ड है जिसमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? तो मतलब हम लोग एक कीवर्ड सर्च किया, हमको कितना कीवर्ड मिल गया, यहाँ पे 8 कीवर्ड और मिल गया। ये है आपका एलएसआई जिसमें रिलेटेड कीवर्ड मिलता है, जो हम लोग सर्च करते हैं उसके रिलेटेड कीवर्ड आपको यहाँ पे मिलने वाला है एलएसआई में, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स में, ठीक है। हाँ, क्या पोजीशन पोजीशन देना, हाँ पोजीशन, और हमने जो हाँ, 3 4 5 कॉलम, 3 4 5 कॉलम, ठीक है। हाँ करा दो। तो इतना समझ में आया एलएसआई, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हम लोग कीवर्ड सर्च रिसर्च कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एंड हमको ये पता सबसे पहले होना चाहिए कि कौन से कीवर्ड के ऊपर हम लोग काम करेंगे, कौन सा कीवर्ड का केडी। अब एक केडी क्या होता है,
केडी का फुल फॉर्म होता है कीवर्ड डिफिकल्टी। जितना ज्यादा केडी कम होगा उतना आसानी से वो कीवर्ड रैंक हो जाएगा। जितना ज्यादा कीवर्ड मतलब केडी अधिक है उतना मतलब कि रैंक होने में टाइम लगेगा। जैसे कि 0 to अगर 30 होता है केडी, एक रैंक होता है कीवर्ड का, तो केडी का एक रैंक होता है, एक नंबर होता है। अगर 0 से 30 के बीच में होता है, आप लिख सकते हो, मैं इसको खुद लिख देता हूँ यहाँ पे। अभी केडी क्या होता है, जस्ट लाइक केडी, इसका फुल फॉर्म है कीवर्ड डिफिकल्टी। अगर 0 से 30 के बीच में होता है, ठीक है, तो ये हुआ आपका लो। ओके, और उसके बाद ये अगर 30 से आपका 50 तक होता है, इसको हम लोग मीडियम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये आपका 50 से 60 के बीच में होता है, 50 से 60 के बीच में, तो यह आपका होगा हाई। केडी के बारे में बता रहा हूँ। केडी अगर 0 से 30 के बीच में होता है किसी कीवर्ड का, ये लो होगा। 30 से 50 तो होगा मीडियम, एंड 50 से 60 अब तो 50 प्लस आप बोल सकते हो, इसको हम लोग हटा हटा देते हैं, 50 प्लस, तो ये हाई हुआ। अब ये हमको समझना पड़ेगा कि ये लो हाई मीडियम, इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इससे ये होता है, इसका मतलब होता है कंपटीशन, लो मीडियम हाई, मतलब कंपटीशन कितना ज्यादा है, कितने लोग उस टॉपिक में ब्लॉग लिख रहे होंगे। ठीक है, अगर कम लोग उस टॉपिक में एसईओ कर रहे होंगे, ब्लॉग लिख रहे होंगे, तो वो क्या होगा, केडी लो होगा। ज्यादा मतलब उससे कुछ ज्यादा या फिर मीडियम लोग, मान लो 100 में से 50 लोग कर रहे होंगे, मतलब उसमें ऐसा नहीं, हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब इसमें बहुत ज्यादा अगर लोग सेम टॉपिक में ब्लॉग्स लिख रहे होंगे, तो क्या वो हाई होता है। तो कुछ कम होगा, मतलब कि एकदम नॉर्मल में नहीं, बट एवरेज लोग उसको लिख रहे होंगे उस टॉपिक में, तो क्या होगा, मतलब मीडियम। समझ में आया आपने। और लोग का मतलब बहुत कम लोग उस टॉपिक में ब्लॉग लिख रहे होंगे, अपने वेबसाइट का एसईओ कर रहे होंगे, तो क्या होगा, लो। तो ये पूरा क्लियर है, तभी हम लोग तभी मैं आगे बढ़ा, क्लियर है। केडी का फुल फॉर्म का कीवर्ड डिफिकल्टी, राज समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये समझ लो, किसी भी कीवर्ड का अगर केडी 0 से 30 के बीच में होता है, तो यह आपका 3 महीने के अंदर रैंक होने का चांसेस है, कि वो 3 महीने के अंदर रैंक हो जाएगा, मतलब गूगल में। जैसे कि हमने आज वेबसाइट बनाया, वो अगले 3 महीने के अंदर वो गूगल के एसईआरपी पेज, मतलब फर्स्ट पेज में वो रैंक होने का चांस है। ये डिपेंड करता है कि हम कितने ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमको कितना ज्यादा, कितना अच्छे से हमको एसईओ आता है। जितना अच्छा से हमको एसईओ आता होगा, हम अपने वेबसाइट को या फिर क्लाइंट के वेबसाइट को उतना जल्दी रैंक कर सकते हैं। कहाँ पे रैंक कर सकते हैं, एसईआरपी पेज पर। अभी एसईआरपी पेज का है, गूगल पे कीवर्ड सर्च करने के बाद जो पहला पेज आता है वही आपका एसईआरपी पेज है। समझ में आया। तो लो अगर केडी रहता है तो आपका ये 3 महीने के अंदर रैंक हो जाएगा। अगर मीडियम होता है तो 6 महीने के अंदर, 3 से 6 महीने तक लग सकता है। इनफैक्ट अगर आपका हाई होता है तो आपका 1 साल तक लग सकता है, इनफैक्ट 1 साल से ज्यादा भी लग सकता है। ये केडी के ऊपर डिपेंड होता है पूरा, एक कीवर्ड रैंक होगा कि नहीं होगा, उस कीवर्ड के ऊपर हम लोग एसईओ करेंगे तो ये पूरा समझ में आया कीवर्ड का पूरा खेल, एकदम पूरा क्लियर एकदम। ठीक है, तो इसको पूरा नोट करना है सभी को, जिन लोग ऑनलाइन में भी देख रहे होंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, ठीक है, इसको और फोकस करेंगे। वेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया। अब ये बताओ, ये शॉर्ट टेल है लॉन्ग टेल है, लॉन्ग टेल है, बिकॉज 3 से अधिक है। क्यों 3 से अधिक है, 3 वर्ड से आगे अधिक है। अब इसमें कितने कीवर्ड निकल सकता है, मुझे एक बात बताओ। इससे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको छाटेंगे, तो कितना कीवर्ड निकल सकता है। यहाँ पर देखोगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, एक कीवर्ड निकल गया, ये भी आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड है, 3 से अधिक है।
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, और एक निकल गया। इसको ऐसे भी हो सकता है, एकदम एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा ये वाला, बट फिर भी है एक लॉन्ग टर्म कीवर्ड है, मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया। तो 3 कीवर्ड हमको लग रहा है कि ये आपका है। ऐसे भी हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया नहीं होगा, तो 3 इसमें से कीवर्ड निकल रहा है। एक कीवर्ड से हम लोग 3 कीवर्ड कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, हमने देख लिया। ठीक है, तो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, मेनली लॉन्ग टेल कीवर्ड से हम लोग ऐसे ही कीवर्ड को निकाल पाएंगे। अगर निकाल पा रहे हैं तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 से अधिक है तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा, हमको सब कुछ देखना है, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है, क्या इसमें से और भी हम लोग कीवर्ड निकाल पा रहे हैं। अब जितने ज़्यादा अगर हम लोग एक कीवर्ड मिला के हम लोग कीवर्ड बना रहे होंगे, तब ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि अलग अलग कीवर्ड से कैसे रैंक हो सकता है। मतलब समझ लो, सबसे पहले मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अगर कोई सर्च कर रहा होगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, तो भी हमारा वेबसाइट आएगा। अगर कोई सर्च कर रहा होगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, तो भी हमारा वेबसाइट आ रहा होगा। कोई अगर सर्च कर रहा है मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, तो भी हमारा वेबसाइट आ रहा है। कोई अगर सर्च कर रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो भी हमारा वेबसाइट आ रहा है। अभी 4 हो गया। तो 4 तरीके से, मतलब एक कीवर्ड हमने एक कीवर्ड के ऊपर बनाया एसईओ, बट 4 कीवर्ड के ऊपर रैंक हो रहे हैं, बिकॉज इस कीवर्ड से हम लोग 3 से 4 कीवर्ड हम लोग निकाल पा रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? मतलब इसमें कीवर्ड तो एक है, बट अगर लोग ऐसे सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, तब भी आएगा। लोग सर्च करेंगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, तब भी आएगा। लोग सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ तक सर्च करेंगे, तब भी आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको समझना पड़ेगा कि हम लोग ऐसे कीवर्ड कैसे बना सकते हैं जिससे कि एक कीवर्ड से बहुत सारे कीवर्ड हम लोग निकाल सकते हैं। तो लोग अगर 4 तरीके से सर्च करेंगे तो भी हमारे वेबसाइट पे आने वाला है। क्लियर है अभी? तो ये वो आपका लॉन्ग टेल। इसको इसको बनाते कैसे हैं? इसको मैंने कैसे बनाया अभी आपके सामने तुरंत बना दिया। ठीक है, आप इसको, अगर मैं आपको एक हिंट दूं कि आपको लद्दाख में आपको कोई, मतलब कि एक आप ट्रैवल एजेंसी है आपका, आप लद्दाख में आप एक टूर करने वाले हो, मतलब कि एक अभी आपका एक टूर जाने वाला है आपका एक। ठीक है, तो आपका एजेंसी उसको लेके जाने वाला है, तो मान लो, तो अभी आपको ऐड रन करना है या फिर आपको एसईओ करना है। एसईओ करना है तो कौन से कीवर्ड के ऊपर आप लोग करोगे? उस कीवर्ड क्या हो सकता है, उसका लॉन्ग टर्म कीवर्ड आप बना सकते हो। कैसा होगा? चलेगा, तो देखते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर। लद्दाख टूर पैकेज इन जून। ठीक है, जून मैंने दे दिया इन। ठीक है, इसमें और कुछ और कीवर्ड मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा। अगर इसको मैंने वेस्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे वेस्ट लद्दाख टूर पैकेज इन जून, अगर इंडिया कर दिया मैं, तो अभी बताओ ये कौन सा है? कौन सा है? लॉन्ग टेल है। इससे कितना कीवर्ड निकल सकता है इससे? वेस्ट लद्दाख टूर पैकेज, हाँ। उसके बाद हाँ, 2 निकल गया। टूर पैकेज इन इंडिया, कौन सा टूर भाई? सेंटेंस वो निकल सकता है, बट सेंटेंस कंप्लीट नहीं कि कौन से एक टूर। ठीक है, तो फिर भी इसमें 2 निकल गया ऑलरेडी। ठीक है, तो ये होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, जिसमें भले कीवर्ड एक है, बट उसमें से हम लोग 2-3 कीवर्ड उसमें हम लोग निकाल सकते हैं। 2-3 तरीके से अगर लोग सर्च कर रहे होंगे तब भी हमारा वेबसाइट वहाँ पे रैंक होने वाला है। तो इस तरह के कीवर्ड हम लोग बना कैसे सकते हैं? हम लोग जैसे कि अगर क्या करना पड़ेगा, आपको एक तरीका मैं बता रहा हूँ। एक होता है आपका कीवर्ड प्लानर। अभी हम सर्च करके देखते हैं। कीवर्ड प्लानर, इससे हम लोग रिसर्च करेंगे कि कैसे कौन कौन सा कीवर्ड हो सकते हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं और कितने लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पर, इंडिया से कौन से लोकेशन से, पूरा हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन में जाना पड़ेगा, प्लानिंग, यहाँ पे कीवर्ड प्लानर यहाँ पे आ जाएगा, ब्राउज।
यहाँ पे देखो लोकेशन लद्दाख, मतलब इंडिया सिलेक्ट है यहाँ पे, लद्दाख टूर पैकेज, मैंने सिर्फ इतना सर्च किया, ठीक है। अब देखता हूँ कि क्या क्या कीवर्ड ये हमारे पास शो करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको हटा दिया, जाने से एक मोर डिटेल। चलो ये सबसे पहले, सबसे ऊपर जो है कौन सा कीवर्ड है, लद्दाख टूर पैकेज, जो हमने एग्जैक्टली सर्च किया यहाँ पे वो आ गया। तो हर मंथ एवरेज मंथली सर्चेस 1,000 से 10,000 लोग सर्च करते हैं। कंपटीशन मैंने बोला था केडी, एक कंपटीशन का मतलब केडी है, तो क्या है मीडियम, तो मीडियम है मतलब इसका केडी कितना होगा 30 से 50 के बीच में, 50 के बीच में, ठीक है। ये हुआ आपका केडी, कितने लोग सर्च करें मंथली, 1,000 से 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। लेह लद्दाख ट्रिप लोग ये भी सर्च करते हैं, कितने लोग सर्च करते हैं 1,000 से 10,000 तक, कंपटीशन क्या है लो, ठीक है। लेह लद्दाख टूर पैकेजेस 10,000 से 1 लाख हर मंथ लोग सर्च करते हैं, और इसका कंपटीशन मीडिया में। लेह लद्दाख पैकेज कितने लोग 10,000 से 1 लाख, लेह लद्दाख बाइक ट्रिप 1,000 से 10,000, इसका भी कंपटीशन लो है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हमको ये करना पड़ेगा, ये सारे कीवर्ड जो जो हम लोग चाहते हैं, मान लो इसको, ठीक है, इसको मान लो, तो जो जो हमको कीवर्ड चाहिए हम उसको सिलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। सिलेक्ट लद्दाख बाइक ट्रिप, मान लो ये भी हमको चाहिए तो मैंने सिलेक्ट कर दिया। शो रोज कितने हमको कीवर्ड चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 100 कीवर्ड दिख जाए। लेह लद्दाख बाइक टूर हो गया, यहाँ पे ले ले टूर पैकेज, चीफेस्ट लद्दाख टूर पैकेज ये भी है एक, ठीक है। लद्दाख बाइक टूर पैकेजेस, लेह लद्दाख ट्रिप पैकेज ये भी है। तो मतलब जितने कीवर्ड हमको चाहिए हम उसको मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, कि लोग सर्च क्या करते हैं आखिर, ठीक है। ये भी सर्च करते हैं लेह लद्दाख टूर पैकेजेस फॉर कपल, लद्दाख बाइक ट्रिप कॉस्ट, दिल्ली टू लद्दाख पैकेज, लेह बाइक टूर पैकेजेस, ये सारे मैंने 12 सिलेक्ट कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको अलग से नोटपैड में नोट करूँगा, नोट कर लिया। तो ये सारे हमारे कीवर्ड है, मान लो इसमें हम लोग अभी लिखने वाले हैं, ठीक है। हमारा जो भी पोस्ट होगा एसईओ के लिए हम लोग इसके ऊपर लिखेंगे लद्दाख टूर पैकेज। इसके ऊपर अगर ये शॉर्ट टेल है, लॉन्ग टेल कीवर्ड मैं कैसे बनाऊंगा, ये सारे मैक्सिमम यहाँ पे शॉर्ट टेल है, नहीं इसमें लॉन्ग टेल भी है, बट अब इसको लॉन्ग टेल मतलब इस एक अच्छा सा कैसे बनाऊं मैं लॉन्ग टेल, पूरा एकदम एक टाइटल बनाना है हमारा, टाइटल जिसमें कीवर्ड इंक्लूड रहेगा। जैसे कि आप लोगों ने बताओगे, आप लोगों को पता है मीटर, पता है ना, पता है कि नहीं पता, मीटर टाइटल। तो हम लोग अब एक टाइटल बनाएंगे जिसमें पूरा कीवर्ड अच्छे से इंक्लूड होगा, जिसमें कीवर्ड रहेगा, ठीक है। जैसे कि वेस्ट लिख दिया, अभी देखना मैं क्या करता हूँ, ये आ गया, उसके बाद ये, तो अभी देखो यहाँ पे ये हमारा एक टाइटल बन गया, और इसमें मैंने कितना कीवर्ड इंक्लूड किया, 3 कीवर्ड है इसमें, ठीक है। लद्दाख टूर पैकेज, लद्दाख टूर पैकेज इन इंडिया, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारा एक पोस्ट के लिए हमारा कीवर्ड रेडी हो चुका है, इसमें कीवर्ड्स हैं, टाइटल बन गया। अब इसके ऊपर हम लोग एसईओ कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे चीजें, या हमारा टाइटल भी बन गया, कीवर्ड भी है,
यहाँ से इतना हमारा कीवर्ड है, बेस लगा दिया, टाइटल बन गया। इसी के ऊपर हम लोग ऐसे कर सकते हैं अभी पूरा। तो वो चीजें पूरा प्रैक्टिकली हम लोग कैसे करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी जितना मैं बता रहा हूँ वो सारे चीज पूरा क्लियर है, एवरीथिंग। तो और आगे बताओ या फिर इतना practice करो? चलो, जिन लोग ऑनलाइन में देख रहे होंगे पहले आप लोग भी इतना पूरा प्रैक्टिस करो जहाँ तक हम लोग अभी किए हैं। आप लोग भी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा बहुत सारा शॉर्ट टेल है, लॉन्ग टेल है। इससे आप लोग टाइटल बनाओ, मेरा टाइटल क्या होता है, मेरा टाइटल उसके भी क्लासेस आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।